सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 36, विषय हमारा सामाजिक सामाजिक ज्ञान, और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 22/2/2021 और दिन हमारा है सोमवार का। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर से अनुराग। तो उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कैसे लोगों में एक नई भक्ति आंदोलन की लहर आई। ओके, तो अब आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ऐसा युग था कि जब इस्लाम, हिंदू धर्म और सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथ पंथियों और सिद्ध और गोपियों जो योगी थे उन दूसरों एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने प्रभावित किया। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से उस टाइम के जो भक्ति कवि थे तो उन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने किसने किया कि भाई जय श्री राम, तो इन्होंने राम के भाई ईश्वर को क्या माना, राम के रूप में सभी लोगों को बताया। इन्होंने प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई बेटा, अवधी भाषा, जैसे हिंदी तो उसी तरह ये अवधी भाषा में लिखी गई। तो आपको इसे याद कर लेना है। ओके बेटा स्टूडेंट, इनमें से इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्य कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो इन्होंने बताया कि लोगों को कि हमें ईश्वर को किस रूप में जानना चाहिए, किस रूप में मानना चाहिए, राम के रूप में मानना चाहिए। तो इनकी जो रचना है और इनकी जो साहित्य कृति है उन दोनों से लोगों के मन में श्री राम को लेकर उनके प्रति प्यार और उनके प्रति भक्ति धारण आदि हुआ। अगले हुए थे तुलसीदास के बाद सूरदास। इन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये इन्होंने किसकी गाथा है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया। और सूरदास का जन्म यहाँ 1478 से 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर और सूर सावली और साहित्यिक लहरी, ये तीनों रचनाएं बेटा इनकी। तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है। और इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल बाल छवि से लेकर जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था तब से लेकर कि और जब वो वृंदावन गए थे तब तब तक की उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया और इन्होंने भगवान को श्री कृष्ण के रूप में बताया। ओके, फिर हमारे अगले हैं बेटा रविदास जी। कौन है रविदास? ये रविदास जी भारत के महान संत और दर्शन शास्त्री और कवि समाज सुधारक रहे और ईश्वर के प्रति अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय तथा संत परंपरा के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई निर्गुण, इन्होंने भाई पूरे भगवान को सभी जगह विद्यमान बताया और वो किसी एक भगवान के प्रति आश्रित नहीं थे। उन्होंने कहा भगवान सबका भला करेगा, सभी जगह विद्यमान है। तो ऐसे इन्होंने कई समाज सुधारक कार्य भी किए थे। उनके बाद इन तीन कवियों के बाद हमारे हुए चौथे दादू दयाल। तो दादू दयाल ने शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा और वो अत्यधिक अत्यधिक दयालु भी थे। और इस कारण इनका नाम क्या पड़ा, दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है। तो इन्होंने भी अपने समुदाय के लोगों को या सभी समुदायों को लोगों को कहा कि ईश्वर की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा करने का मतलब है मानव की सेवा करना, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। और ये सभी लोगों के प्रति अपना दयालु भाव दिखाते थे, इसलिए इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। अगली जो कवि हुई हम कवियत्री हमारी वो थी बेटा मीराबाई। तो मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। इनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो आपको पता ही है ना, कृष्ण और मीरा वाला प्रेम कितनी इनकी अनन्य भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति। तो इन सब में हमने देखा कि ये जितने भी कवि हुए इन्होंने लोगों को और समाज को संदेश दिया कि हम किसी भी भाव में या किसी भी रूप में हम भगवान को माने, बस हमें उनके प्रति उनके अनुयायी होना चाहिए और उनके प्रति हमें सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और लोगों को हमेशा जब उनकी ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो आप सब
इन चित्रों को भी बना लेंगे और तुलसीदास जी ने क्या कहा था, सूरदास जी ने क्या कहा था, इसको भी कॉपी में नोट करेंगे। तो सारे इन कवियों के द्वारा जो बताई गई बातें इन सबको भी यहाँ पे कॉपी में नोट करना है और इनके चित्र भी आपको बनाने हैं। ओके, तो अब करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना कब की गई, कौन सी भाषा में की गई। तो आपको आया था उसमें किस में की गई थी, अवधी भाषा में की गई। तो इसका आंसर लिखेंगे अवधी भाषा में की गई थी। मीराबाई के किसके प्रति समर्पित थी, तो मीराबाई बेटा कृष्ण के प्रति समर्पित थी। किसके प्रति थी, कृष्ण भगवान के प्रति वो समर्पित थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सेकंड में कृष्ण के प्रति। शब्द और साखी किसके द्वारा लिखित हैं, शब्द और साखी आपने पढ़ा किसके, दादू दयाल के प्रति, दादू दयाल ने इनको लिखा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो इसे किसने लिखा बेटा, दादू दयाल ने। तो इसका आंसर हम लिख देंगे दादू दयाल। ओके स्टूडेंट, अब हमारा सूरदास की रचनाओं को नाम, भाई कौन कौन सी रचना है। तो एक तो थी बेटा इसकी सूर सागर, कौन सी थी, सूर सागर। और एक है सूर सरावली, सूर सावली। और एक इनकी थी साहित्यिक लहरी। ओके, तो इस तरह आप इनका नाम लिख देंगे। तो इस तरह हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारा इसमें एक एक्टिविटी दी है कि ऐसे संत कवि कही हैं जिनके नाम उल्लेख इस अध्याय में किया गया लेकिन उसके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और जिन्होंने लिखा है क्या उनकी रचनाएं लिखी गई, क्या उनकी रचनाएं थी। तो आपको बेटा ये एक्टिविटी अपनी किताब से करनी है। जो आपका जो पाठ है ईश्वर से अनुराग, तो बाकी के जो बच्चे कवि हैं 5 कवियों के बारे में तो इसमें दिया हुआ है कि तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, दादू दयाल हो गया, मीराबाई हो गई और एक हमारे रविदास हो गए। तो इन 5 के बारे में तो हमें दे रखा है और 5 ये एक्टिविटी हमको हमारी किताब से करनी है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। धन्यवाद।